Hello students, welcome to online class. Today in class first, I am going to teach you equal, less than and greater than. आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? Equal, less than and greater than. लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा? लास्ट के कुछ वीडियो में मैंने आपको क्या होता है बिफोर, बिटवीन और क्या होता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर के बारे में मैंने आपको समझाया, बताया। आई होप आपको बिफोर, बिटवीन और आफ्टर समझ में आया होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। इक्वल मीन्स क्या होता है? इक्वल मीन्स होता है बराबर। इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर। लेस देन मीन्स होता है उससे छोटा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे लेस देन का यूज करते हैं। तो लेस देन का मतलब होता है उससे छोटा। और यहाँ पे आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होता है। जब ग्रेटर देन या लेस देन ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब ग्रेटर देन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उससे बड़ा। टू ऑब्जेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे जो बड़ा होता है उन दोनों में, उसके लिए ग्रेटर देन का यूज किया जाता है। तो हम पहले मैं आपको इसका मार्क बता दे रहा हूँ। चिन्ह क्या होता है? इक्वल में होता है बराबर, तो ये होता है इक्वल। ये किसका मार्क है? संकेत है इक्वल का। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है ये है ग्रेटर देन। ये होता है ग्रेटर देन का मार्क। मतलब कि जो नंबर्स होता है यहाँ पे बिगर नंबर रहेगा। और ये समझ लीजिए कि ये बर्ड जो होते हैं, बर्ड का चोंच होता है, उसको हम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? बर्ड का चोंच। तो ये खुला हुआ होता है, ये बर्ड का चोंच खुला हुआ है। तो इधर रहेगा क्या? बिगर नंबर, इधर रहेगा स्मॉलर नंबर। तो बिगर नंबर के सामने इसका जो चोंच होता है वो खुला होता है। ये होता है ग्रेटर देन का मार्क चिन्ह। और ये होता है इसका अपोजिट लेस देन का चिन्ह। लेस देन में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि स्मॉलर होगा, इधर नंबर होगा बिगर। तो ये लेस देन का होता है कि ये जो नुकीला हिस्सा है वो क्या है? लेस देन का मार्क है, चिन्ह है। तो ये होते हैं इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। इक्वल मीन्स बराबर, ग्रेटर देन मीन्स उससे बड़ा, और ये लेस देन मीन्स उससे छोटा। तो व्हाट आई टेल, मैंने क्या बताया? ये इक्वल का मार्क है, यानी कि बराबर का। ये ग्रेटर देन का, बड़े का। ये लेस देन, छोटा। अब स्टार्ट करते हैं इक्वल से। सपोज दिस आर सर्कल। क्या है? सर्कल है। ये है सर्कल। ये एक साइड में है सर्कल, ये दूसरी साइड में सर्कल है। वन सर्कल, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इस ब्लैंक, इस बॉक्स को फिल करना है। कि इस बॉक्स को हमें फिल करना है, तो इसमें से हम कौन सा मार्क यूज करेंगे? मैंने क्या बताया आपको कि अब पहले हम काउंट करेंगे ये कितना सर्कल है, हाउ मेनी सर्कल देयर आर हियर एंड हाउ मेनी सर्कल हियर। यहाँ पे कितना सर्कल है, यहाँ पे कितना सर्कल है, हम काउंट करेंगे। 1 2 3, 3 सर्कल, 1 2 3, 3 सर्कल। यहाँ पे भी 3 सर्कल है, यहाँ पे भी 3 सर्कल है। मतलब कि क्या है? बराबर है, इक्वल है। 3 सर्कल यहाँ है, 3 सर्कल यहाँ है, तो दोनों बराबर हो गए ना। न ये ज्यादा है, ना ये कम है, ना ये मोर है, ना ये लेस है। तो दोनों इक्वल है, बराबर है। तो इक्वल का मार्क मैंने क्या बताया? ये है इक्वल का मार्क। इक्वल का मार्क कौन है? ये चिन्ह है इक्वल का, बराबर का। दोनों ये सर्कल बराबर है ना, इक्वल है ना। 1 2 3, 1 2 3। 3 सर्कल यहाँ पे भी है, 3 सर्कल यहाँ पे भी, यानी कि ये इक्वल है, बराबर है। हम कौन सा मार्क यूज करेंगे? ये इक्वल का मार्क यूज कर लेंगे।
इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, बराबर है। इस तरह से सपोज ये 5 है और ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, मतलब मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज है, मेरे पास 5 रुपीज है, आपके पास 5 टॉफीज है, मेरे पास 5 टॉफीज है, तो आपके पास जितना है मेरे पास जितना, दोनों सेम हुए ना, बराबर हुए ना, इक्वल हुए ना। तो जब दोनों इक्वल हुए, आपके पास भी 5 रुपीज है, मेरे पास भी 5 रुपीज है, तो इक्वल है, आपके पास जितना है उतना मेरे पास है, इक्वल है, सेम है, बराबर है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे मार्क का, इस मार्क का यूज करेंगे। तो हम इस मार्क का यूज कर देंगे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 10 10 10 10 दोनों इक्वल है ना, तो हम इक्वल का मार्क का यूज करेंगे। ये है इक्वल मार्क का यूज, ये है इक्वल मार्क, ऐसे ये इक्वल मार्क है तो हम ऐसे यूज कर देंगे। 20 20 20 20 ये दोनों सेम है, 20 ये भी है, 20 ये भी है, सेम हुए, बराबर हुए ना, इक्वल हुए ना, तो हम कौन सा मार्क का यूज करेंगे, यहाँ पे ये मार्क दिख रहा है, ये इक्वल का मार्क है, इसे हमें याद रखना है। ये कौन सा मार्क है, इक्वल, बराबर का मार्क है, चिन्ह है, तो इसको हम यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये इक्वल मार्क समझ में आया होगा। जब ऑब्जेक्ट सेम हो, मात्रा क्वांटिटी क्वांटिटी सेम हो, तो हम इक्वल का यूज करेंगे, यानी कि बराबरी क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, तो बराबर का चिन्ह है, बराबर शो कर रहा है, तो जहां जहां पे बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, तो यही चिन्ह, यही मार्क यूज करेंगे। आई होप आपको ये इक्वल मार्क समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सर्कल बनाते हैं। नाउ अब काउंट करते हैं, हाउ मेनी सर्कल हेयर एंड हाउ मेनी सर्कल हेयर। 1 2 3 4 5 5 सर्कल हेयर, हेयर इज 5 सर्कल, एंड 1 2 3 4 हेयर इज 5 सर्कल, हेयर इज 4 सर्कल। यहाँ पर 5 सर्कल हैं, यहाँ पर 4 सर्कल हैं, यानी कि ये ज्यादा है, मोर है, ये कम है, लेस है। ये मोर है ना, यहाँ पे ये 1 सर्कल मोर है, 1 सर्कल ज्यादा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 सर्कल है, यहाँ पे 4 सर्कल है, तो 5 ज्यादा हुआ, मोर हुआ, और 4 लेस हुआ। तो अब इसके लिए हम तो किस मार्क का यूज करेंगे, इस मार्क का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या बताता है, ग्रेटर देन। ये किसका मार्क है, ग्रेटर देन, तो इस मार्क का यूज कर लेंगे। मतलब ये होता है कि जो नंबर बिग होता है, बिगर नंबर, जब हम दो नंबर्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो बिगर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसके तरफ मुंह खुला होगा। जैसे बर्ड का चोंच होता है ना, तो ऐसे खुला होता है, ऐसे खुला होता है, तो उसके तरफ मुंह खुला हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मुंह जो खुला होगा वो क्या दर्शाएगा, क्या शो करेगा, बिगर नंबर को शो करेगा। जब दो नंबर को कंपैरिजन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज बिगर देन 4, 5 इज बिगर देन 4, 5 बड़ा है किससे, 4 से, क्योंकि यहाँ पे 5 सर्कल है, यहाँ पे 4 सर्कल है, तो 5 सर्कल ज्यादा हुआ, बड़ा हुआ ना, ज्यादा हुआ, तो ये जो मार्क है वो क्या बता रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इस मार्क इज शोइंग that 5 is bigger than 4, 5 4 से बिगर है, बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सर्कल है, यहाँ पे 4 सर्कल है, तो 5 ज्यादा हुआ, बड़ा हुआ ना, तो ये बिगर नंबर का, ये बिगर का शो करता है। ये जो मार्क है क्या शो कर रहा है, बिगर, यानी कि बड़ा शो कर रहा है, ज्यादा शो कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे टेन 9, ये 20 नंबर, ये 10 है, यहाँ पे 9 है, तो विच नंबर इज बिग, कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज बिगर देन अदर, कौन सा नंबर दूसरे से बड़ा है। ये 10 है, ये 9 है, तो कौन बड़ा है, हम सभी जानते हैं कि 10 बड़ा है,
9 के बाद 10 आता है ना, आफ्टर 9 10 आता है और 9 के बाद आता है, 9 के आफ्टर आता है। तो 10 बड़ा है, 9 स्मॉलर है, 10 बिगर है। तो हम किस मार्क का यूज करेंगे? इन दोनों में किस मार्क का यूज करेंगे? क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो बिगर का शो करेगा उसके तरफ मुंह खुला होगा। तो ये बिगर नंबर जिसके तरफ मुंह खोल दे रहे हैं, मुंह खुला हुआ है ना, बिगर के खिलाफ ये चिड़िया का जो चोंच है बर्ड का, वो मुंह खुला हुआ है, उसका चोंच खुला हुआ है। तो ये हो गया बिगर। इसका मतलब ये हो गया 10 इज बिगर देन 9, 10 इज बिगर देन 9, 10 9 से बिगर है, बड़ा है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। 20 12, तो इसमें कौन बिगर है? 20 बिगर है, 12 स्मॉलर है। तो हम ऐसे कर देंगे, ये वाला मार्क यूज करेंगे जिसका मुंह खुला होगा, ये वाला मार्क यूज करेंगे। 50 15 50 15 विच नंबर इज बिगर देन अदर? कौन सा नंबर दूसरे से बड़ा है? 15 बड़ा है ना, बिगर है, और 15 छोटा है, स्मॉलर है। ये 50 बड़ा है, बिगर है, 15 जो है स्मॉलर है, छोटा है। तो हम किस मार्क का यूज करेंगे? इस मार्क का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या शो करता है? बिगर शो करता है। तो जो मुंह खुला रहेगा, ये 50 की तरह मुंह खुला रहेगा, 50 की तरह मुंह खुला हुआ है ना, तो जो बिगर नंबर होता है उसके तरह मुंह खुला रहता है। इसी तरह से और एग्जांपल हम देख सकते हैं। 70 69, कौन सा नंबर बिगर है? 70 बिगर है ना, 70 बिगर है, तो उसके तरफ हम इसे मार्क का यूज करेंगे, मुंह खुला रहेगा 70 के तरफ। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। आई होप आपको ये बिगर देन समझ में आया होगा। 70 बिगर देन 69। लाइक इसी तरह से ये लेस देन भी होता है, इसी तरह से क्या होता है? लेस देन भी होता है। वैसे ये सर्कल हम देख रहे हैं। नाउ काउंट करें। हाउ मेनी सर्कल इज देयर इन दिस प्लेस? इस प्लेस पे, इस स्थान पे कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 सर्कल। इस प्लेस पे हाउ मेनी सर्कल? कितने सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 सर्कल। नाउ अब हमें क्या करना है? 5 सर्कल 6 सर्कल। तो ये जो 5 सर्कल हुआ वो कम हुआ ना, यहाँ पे कम सर्कल है और यहाँ पर ज्यादा सर्कल है। 5 कम हुआ, छोटा हुआ, 6 बड़ा हुआ। यहाँ पे 5 सर्कल है, यहाँ पर 6 सर्कल है। मतलब ये यहाँ पे कम सर्कल है, यहाँ पे ज्यादा सर्कल है। तो हम किसका यूज करेंगे? किस मार्क का यूज करेंगे? इस मार्क का यूज करेंगे, लेस देन का। ये क्या मार्क बताता है, क्या शो करता है? लेस देन। मतलब 5 इज लेस देन 6। 5 जो है 6 से छोटा है, कम है। 5 कम है, 5 इज लेस देन 6। 5 6 से कम है। तो अब लेस देन का मतलब क्या होता है? कि छोटा। ये 5 छोटा है, कम है, ये ज्यादा है, बड़ा है। अब लेस देन ये होता है, नुकीला जो है हिस्सा है, ये चोंच जो खुला है, तो मैंने क्या बताया कि जो चोंच खुला होता है वो बड़े की तरफ होता है ना, ये बड़ा है, बिगर नंबर है, तो इसके तरफ खुला हुआ है। और छोटे की तरफ क्या होता है? स्मॉलर की तरफ क्या होता है? ये जो नुकीला हिस्सा है, नुकीला जो पार्ट है इसका, वो स्मॉलर के खिलाफ, स्मॉलर के तरफ रहेगा। लेस जो है छोटा है, उसके तरफ रहेगा। और ये जो खुला हुआ आता है बड़े की तरफ। इस तरह से हम और देख सकते हैं। 16 60, कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है? 16 जो है वो स्मॉलर है और 60 जो है वो बिगर है। तो 16 इज लेस देन 60, यही ना? 16 इज लेस देन 60। तो लेस देन का मार्क कौन है? ये मार्क है लेस देन का। नुकीला जो होगा हिस्सा चोंच का, बर्ड के चोंच का नुकीला हिस्सा, वो लेस देन बताएगा, छोटा बताएगा। और जो ये मुंह खुला होगा चोंच का, वो बड़ा बताएगा। तो ये बिगर नंबर है, बड़ा है, ये स्मॉलर है, छोटा है। तो ये वाला हो जाएगा। बड़े की तरफ मुंह खुला होगा, छोटे की तरफ ये नुकीला होगा। इस तरह से हम और अन्य एग्जांपल देख सकते हैं। 90 97
90 97 कौन सा नंबर बिगर है? 90 97 में 97 बिगर है, 90 स्मॉलर है ना, तो इसमें स्मॉलर हमें जानना है, स्मॉलर 90 है, तो हम इस मार्क का यूज करेंगे। मैंने क्या बताया कि स्मॉलर की तरफ ये क्या रहेगा, स्मॉलर की तरफ नुकीला वाला हिस्सा रहेगा, ये जो पार्ट नुकीला वाला है वो स्मॉलर की तरफ रहेगा, और जो मुंह खुला है, चोंच खुला है, वो बिगर की तरफ रहेगा, बड़े वाले की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ अन्य एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद और हमें समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं और लुक हियर 20 10 20 10। नाउ कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है? हम सभी को मालूम है कि 20 जो है वो बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर के लिए हम कौन सा मार्क यूज करेंगे? इस मार्क को यूज करेंगे ऐसे। पहले मैंने बताया कि जो बिगर नंबर होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा, तो मुंह खुला हुआ है, बिगर नंबर की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 20 बिगर देन 10। 20 जो है वो 10 से बड़ा है, बिगर नंबर है। नाउ 22 32, 22 ये है, ये 32 है, तो ये 22 स्मॉलर है ना, 22 स्मॉलर है, 32 बिगर है। स्मॉलर के लिए इस मार्क का यूज करेंगे, जो हो गया स्मॉलर। 22 स्मॉलर देन 32, 22 जो है वो 32 से छोटा है, स्मॉलर है। स्मॉलर का मार्क ये हो गया। स्मॉलर की तरफ क्या होता है, छोटे नंबर की तरफ ये नुकीला हिस्सा रहेगा, नुकीला पार्ट रहेगा, और बिगर नंबर की तरफ ये खुला हुआ चूत रहेगा। नाउ 40 40 40 40 ये सेम है ना, बराबर है, इक्वल है, तो इक्वल का मार्क हम लगा देंगे। नाउ 60 65 60 65 में कौन बिगर है? ये 65 बिगर है, 60 स्मॉलर है, तो 60 स्मॉलर है, तो 60 इज स्मॉलर देन 65। तो स्मॉलर देन का मार्क कौन है? ये है, तो स्मॉलर देन का मार्क ये है, 60 इज स्मॉलर देन 65। 85 84 85 84 में 85 क्या है? बिगर है ना, 84 स्मॉलर है, तो हमें बिगर का मार्क लगाना है, तो 85 इज बिगर देन 84, तो बिगर देन ये होता है, बिगर देन का मार्क ये है। 85 इज बिगर देन 84, 85 84 से क्या है? बड़ा है, बिगर है। 90 90 सेम हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो हम किस मार्क का यूज कर लेंगे? 90 90 इक्वल, 90 क्या है? 90 से इक्वल है। 65 16 65 16 65 बिगर है, तो बिगर नंबर का मार्क लगाएंगे, ये बिगर का मार्क है, ग्रेटर देन, जिसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, ग्रेटर देन का मार्क ये है, तो हम ग्रेटर देन लगा देंगे। 65 इज ग्रेटर देन 16, 65 16 से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है। नाउ 17 20 17 20 70 जो है वो 20 से स्मॉलर है ना, छोटा है, लेस है, कम है, तो हम लेस देन का मार्क लगाएंगे। सॉरी, ये लेस देन का मार्क है, तो 70 इज लेस देन 20, 17 इज लेस देन 20, 17 जो है वो 20 से कम है, लेस है। तो ये होता है तीनों मार्क। आई होप आपको तीनों मार्क के बारे में समझ में आया होगा। ये इक्वल का मार्क है, ये लेस देन का मार्क है, ये ग्रेटर देन का मार्क है। तो तीनों मार्क होते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, तीनों मार्क का यूज करते हैं। सो आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड
this equal, less than and greater than. So then that's all for today. Thank you.